हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1.5 पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। अब चूंकि फ्रेंड्स आप देखिए, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी में ही हर प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। और बाकी क्या आपने कभी कोई अन्य ग्रह सुना है जहाँ पर जीवन मनुष्य रहता हो? अभी अभी भले मंगलयान की खोज, मंगल में जीवन जीवित रहने के लिए व्यक्तियों के लिए आवश्यकताएं ढूंढी गई हैं, लेकिन अभी तक उसमें भी संभव नहीं हो पाया है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन टिका हुआ है। बाकी फिर 7 ग्रह हैं, उनमें से किसी भी ग्रह में आज तक कोई जीव जंतु नहीं रहता है। तो पृथ्वी अद्वितीय ग्रह, द अर्थ आ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पृथ्वी क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक अद्भुत ग्रह है जहाँ पर जीवन होता है। सौरमंडल के अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो जो 8 ग्रह हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह माना जाता है। तो जो ये विशेषताएं हैं, इनके कारण पृथ्वी का अद्वितीय ग्रह है। अब क्यों माना जाता है, देखिए पढ़ते हैं। पहला, पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है। तो पृथ्वी में जिस प्रकार का मौसम होता है वो किसी भी व्यक्ति, मनुष्य और जीवों को जीवित रखने के लिए उपयुक्त है, जो जलवायु है। अब देखिए, कोई पृथ्वी सौरमंडल में उपस्थित पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह हैं उनमें कोई ग्रह ऐसा है जिसमें एकदम गर्मी ही गर्मी है, कोई ग्रह ऐसा है जिसमें एकदम ठंडी ही ठंडी है। तो इस प्रकार ऐसे असंतुलित वायुमंडल में तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें न ज़्यादा गर्मी लगती है, न ज़्यादा ठंडी, और इसमें आराम से सेफ्टी से यहाँ पर हर जीव जंतु जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है। दूसरा, इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। अब चूंकि कोई भी मनुष्य या जीव जंतु हो, वो सांस लेने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी में उपस्थित है, किसी और ग्रह में नहीं है, जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। जो क्या करती है? जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। इसके अलावा कोई और ग्रह नहीं है जहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त हो। तीसरा, इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण है। ऐसा नहीं, हमारे पृथ्वी में ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी क्यों महसूस नहीं होती है? क्योंकि इसका वायुमंडल ऐसा है, ना पृथ्वी को ज़्यादा गर्म होने देता है ना ठंड होने देता है, जो हमें अत्यधिक गर्मी या ठंडी से सुरक्षित रखता है। तो वायुमंडल में सुरक्षात्मक आवरण है इस पृथ्वी के, इसलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। चौथा, इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों, ठोस, द्रव एवं जलवाष्प में उपस्थित है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग नक्शा देखे होंगे, उसमें आप लोग या ग्लोब देखे होंगे, या फिर आप भूगोल सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, जियोग्राफी पढ़ते होंगे, उसमें देखे होंगे कि जो नीला नीला भाग होता है नक्शा देखते समय या ग्लोब देखते समय, तो नीला भाग किसका होता है? जल का। हमारे पृथ्वी में जमीन से 10 गुना अधिक जल की उपस्थिति है। हमारे पृथ्वी में कम से कम 71% जल है, तो 21% या 20% क्या है यहाँ पर? थल, या 30% थल की उपस्थिति है। तो हमारे पृथ्वी में जीवित रहने के लिए जल की विशाल भंडार है। वो ठोस बर्फ के रूप में भी है, द्रव अवस्था समुद्रों में द्रव के रूप में है, और जलवाष्प वातावरण में भी जल की उपस्थिति है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अतः यह ऐसा ग्रह है जो जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं, भोजन, जल, वायु उपलब्ध कराता है, इसलिए पृथ्वी का द्वितीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें मनुष्यों को, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त कराता है, जल प्राप्त कराता है, वायु, सांस लेने के लिए वायु प्राप्त करवाता है, इसीलिए इस पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है।
आई होप फ्रेंड्स आपको पृथ्वी के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह है, यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमने सीखा में वो चीज़ होते हैं कि हमने पूरे पाठ में क्या क्या सीखा उस चीज़ के बारे में बताया गया होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमने सीखा, वी हैव लर्नड। पहला, पृथ्वी आकार में गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। दूसरा, भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें मिट्टी, खनिज, जल तथा मृत जीव जंतु एवं पौधे होते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में क्या कौन सी चीजें होती हैं? मिट्टी उपस्थित होती है, खनिज, जल, मृत जीव जंतु एवं पौधे उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रवार, पृथ्वी की मध्य परत जिसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में गैसों सहित होती है उसे प्रवार कहते हैं। इसमें पिघली हुई चट्टानें होती है और इसमें गैस भी उपस्थित होता है। क्रोड, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो अत्यधिक गर्म होता है उसे क्रोड कहते हैं। जलमंडल, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जलयुक्त क्षेत्र, पृथ्वी की चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों अवस्था में उपस्थित जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह पर भूमि अथवा जमीन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो भी भूमि है, पृथ्वी है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। सौर मंडल, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं? सौर मंडल बनते हैं। ग्रह, आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। फिर सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, मरकरी। उपग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा नाम का प्राकृतिक उपग्रह करता है। सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो पृथ्वी पर सभी प्रकार की जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं उपलब्ध हैं। जीवन यापन के लिए भोजन, जल तथा वायु के अतिरिक्त मिट्टी एवं सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ये सब कहाँ पर उपस्थित है? हमारे पृथ्वी में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये लास्ट सेशन था, लास्ट कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अध्याय में, न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।